हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंजनी शुक्ला इज हियर। आज मैं आपको कुछ बताना ऐसा चाहता हूँ कि जो हमारा गोल होता है, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, हमारा एम, वो कैसा होना चाहिए और हमें उसे कैसे फाइंड आउट करना चाहिए। आज मैं इसी पर थोड़ा सा बात करूँगा। सो फ्रेंड्स, जैसे हमको कहीं जाना होता है, अगर हम कहीं जाते हैं या कोई चीज़ सोचते हैं तो हमारी प्लानिंग हो जाती है पहले। जैसे हमें वैष्णो देवी जाना होता है तो हम कुछ दिन पहले ही टिकट निकाल लेते हैं। यानी अगर हमको कहीं छोटी-मोटी जगह जाना होता है तो हम 1-2 दिन पहले निकालते हैं। और 1-2 स्टेशन जाना होता है तो ऑन द स्पॉट हम जाते हैं स्टेशन पे, वहाँ से टिकट लेते हैं। यानी कि हमारा ब्रेन ये चीज़ जानता है कि हमें क्या करना है और उस टाइम किस हिसाब से करना है। यानी हमें अगर कहीं जाना भी होता है तो हम एक स्पेसिफिक गोल तैयार करते हैं कि इस डेट पे इस जगह हमको जाना है। और आपने कभी ऐसा देखा है कि आप स्टेशन पे गए और आपने टिकट के लिए बोला, टिकट काउंटर पे टीसी को या मतलब जो टिकट काटता है उसको आपने बोला और पैसे दिए और उसने पूछा हो कि आपको कहाँ जाना है, आपने बोला था कहीं की भी टिकट दे दो। ऐसा कभी हुआ है? नहीं। एक स्पेसिफिक गोल, एक स्पेसिफिक जगह जहां आपको जाना है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो गोल, हमारा लक्ष्य, हमारा एम, हमारा टारगेट, ये हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बिना लक्ष्य के जीने वाले की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अगर किसी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है या उसको उसका लक्ष्य पता है या उस लक्ष्य के बारे में वो जानता है, तब तो उसकी जिंदगी सही चलती है, अन्यथा उसकी जिंदगी व्यर्थ है। जैसे जो जिसको ये पता है कि क्या करना है, उसने उस हिसाब से उसकी स्ट्रेटेजीज बनाई है, हर चीज़ बनाई है, जो भी है वो बना के रखता है। लेकिन अगर आपको आपका गोल नहीं पता है तो उसके कुछ खास रास्ते हैं, कुछ खास तरीके हैं। आप अपने आप को ये रियलाइज करो, ये ढूंढो कि आप ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना रुके, बिना थके, बिना डरे कर सकते हो। जिस काम को करने में आपको पैसे मिले या ना मिले, फिर भी आपको वो काम करने में दिलचस्पी हो, आपको वो काम करने में मजा आए, वो चीज करने में आपका मन लगे, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। और ये चीज आप 1-2 दिन में नहीं पता कर सकते। आप लगातार कोई वर्क करो या कोई काम आपके पास आता है तो आप देखो उसको कि नहीं, ये काम करने में मेरे को मजा आ रहा है। और मजा आने का मतलब होता है आपको उस काम में इंटरेस्ट है, आपको उस काम से लगन है। अगर आपको काम करने में मजा आ रहा है, बिना थके, बिना रुके आप करते जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बारिश हो रही, गर्मी है, ठंडी है, बरसात हो रही है। यानी आपने कोई चीज सोचा कि हाँ नहीं, मेरे को ये काम करना है, और वो चीज करने के लिए बरसात बहुत तेज हो रही हो, लेकिन फिर भी आप ये चीज जानते हो कि नहीं, मेरे को ये करना है, तो बरसात कोई मायने नहीं रखती है, बरसात कुछ भी नहीं कर सकती। तो आपको वो चीज पता करना है और वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। भगवान ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे खुदा ने सबको ये चीज बनाकर भेजा है कि उसके अंदर ऐसी एक क्वालिटी होती जरूर है। जैसे मेरे अंदर ये बोलने की क्वालिटी है, मैं ये नहीं जानता हूं कि ये है, बट मेरे अंदर ये बोलने की क्वालिटी है। आपके अंदर कुछ और क्वालिटी हो सकती है, किसी को पढ़ना, किसी को लिखना, किसी को स्पीकर बनना, किसी को एक्टर बनना, किसी को डांसर बनना। सबकी अपनी अपनी एक अलग स्पेसिफिक चीजें हैं, उसका एम है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था, उसका लक्ष्य, उसको मालूम था कि उसको क्रिकेटर बनना है, उसको वो काम करने में बहुत मजा आता था। रात में 2-2 3-3 बजे तक प्रैक्टिस करता था, वहां घर पे जाने के बाद सुबह 6 बजे ग्राउंड में पहुंच जाता था। लता मंगेशकर, उनको अपनी सिंगिंग में कितनी महारत हासिल हुई, वो कितना मतलब आगे तक गई, उनको उनकी सिंगिंग में बहुत अच्छा लगता था। उनका गोल, उनका एम, उनका टारगेट सिंगिंग में था।
अब आप ही सोचो, अगर लता मंगेशकर को क्रिकेट और सचिन तेंदुलकर को हम लोग सिंगिंग के लिए बोलते, तो वो लोग कहाँ होते? उनकी मतलब लाइफ कहाँ होती? आप खुद समझ सकते हैं। जैसे कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका गोल अलग होता है। एक बड़े एक्टर होते हैं, उनको सुबह 5 बजे अगर उनकी शूटिंग है, तो उनका गोल अलग होता है। सो फ्रेंड्स, जिस तरह एक्टर को उनके काम में मजा आता है, आप भी अपना ये काम ढूंढिए। अपने आप से पूछिए, रियलाइज कीजिए कि बता मेरे दिमाग, तुझे क्या करना है, कैसे करना है। वो आपको सजेस्ट करेगा। आपका सबसे बड़ा मित्र जो है वो आप खुद हैं। आप अकेले किसी कमरे में बैठकर अपने आप को रियलाइज कीजिए और ये सोचिए कि आपको क्या काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। और जब आप ये रियलाइज करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका गोल, आपका टारगेट क्या है। जब आपको आपका गोल, आपका टारगेट पता चल जाए, तब आप उसको लिख दीजिए कहीं। अपने लक्ष्य को लिख दीजिए, उसको ध्यान रखिए अपने ब्रेन में, अपने माइंड में, रोज सुबह शाम उठते बैठते वो दिमाग में आपके होना चाहिए गोल। अब गोल को, अब एक चीज और आप समझो, जैसे जब कोई बंदा अपना गोल डिसाइड नहीं करता, तो वो उस प्रकार का सूचक हो जाता है कि जैसे जब हमारे, आपने शिप के बारे में सुना होगा, जब शिप हमारी समुद्र में जाती है तो उसमें एक दिशा सूचक मीटर लगा होता है। वो मीटर उनको बताता है कि उनको ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ या साउथ, कहाँ जाना है। क्योंकि वहां पर जब चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है, तो उसमें कोई ये नहीं पता कर पाता कि हमारी शिप को किस रूट पे जाना है। तो उस रूट को भी फाइंड आउट करने के लिए, उस दिशा सूचक यंत्र को भी देखने के लिए एक कैप्टन नियुक्त किया जाता है। जब वो कैप्टन उस शिप में बैठता है, तब वो उस शिप को एक परफेक्ट डायरेक्शन में लेके जाता है कि उसको कहाँ जाना है। हमारी जिंदगी भी इसी तरीके से है। हम भी यहाँ पूरे लोगों की भीड़ में खो चुके हैं, एक समुंदर में खो चुके हैं। अपने आप के अंदर उस कैप्टन को बैठाना, ये गोल है जो उसको एक परफेक्ट डायरेक्शन दे। आपने कभी गांव में जब कभी खेत सींचा जाता है, तो जब खेत सींचने के लिए हम इंजन स्टार्ट करते हैं, जो इंजन का पानी होता है, क्या कभी ऐसा होता है कि उसको आज थोड़ा सा कर दिया, आज थोड़ा सा पानी वहां तक गया, फिर उसको बंद कर दिया, फिर दूसरे दिन स्टार्ट किया, थोड़ा पानी और दिया, थोड़ा सा और आगे गया, बंद कर दिया, फिर तीसरे दिन? ऐसा आपको लगता है कि मतलब आपका खेत सींचा जाएगा? नहीं। आप ये चीज सोचो, हम भी रोज यही करते हैं। हमारे पास रोज नए नए वर्क आ जाते हैं, हमारे पास रोज नया नया काम आ जाता है। रोज नई नई थिंकिंग आ जाती है और हम वो चीज करने लगते हैं। आज 1 महीना 2 महीना साल भर ये कर लेते हैं, 2 महीने 3 महीने साल भर ये कर लेते हैं। मतलब आप उस कैटेगरी में आ रहे हो कि जो रोज इंजन चला के थोड़ा थोड़ा पानी अपने खेत में डाल रहा है, और फिर एक बार जब समय निकल जाने के बाद फिर वो इंजन स्टार्ट करता है, तो वो इंजन स्टार्ट करने के बाद वो पूरा अपने खेत को भरने देता है। जब उसका खेत पूरी तरह से भरने के लिए रेडी हो जाता है, तब वो अपना काम को करता है, अपने गोल को अचीव करता है। यानी आप भी वैसा ना करो, एक बार में ही आप अपना इंजन स्टार्ट करो और पानी को बहने दो। वो जाएगा, वो उसका काम करेगा, वो उस खेत को पूरा भर के रखेगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने गोल को डिसाइड कर लो और उसी पे फोकस कर लो, और उसी को इस तरह से करो कि जब तक वो खेत में पानी पूरी तरह से ना भर जाए। किसी के समझाने से, किसी के बोलने से, किसी के थॉटिंग में, या आपने कोई वीडियो देखा, या मतलब कोई भी ऐसी चीजें आपने देखी जिसकी वजह से आपका माइंड डाइवर्ट होता है और आप सोचते हो कि नहीं, ये काम छोड़ देता हूं। आपने वही किया जो एक बार, एक दिन में इंजन स्टार्ट करता है, थोड़ा पानी भरने के बाद वो बंद कर देता है।
दूसरे दिन वो पानी सूख जाता है, फिर से उस पानी को वहां तक पहुंचने में उतना समय और उतना पानी लगता है। फ्रेंड्स, समय की मार जो होती है ना, बहुत बुरी होती है। आप ये चीज समझो, अगर आपने आज समय को बर्बाद किया तो समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। समय रहते आप सुधर गए तो वेल एंड गुड, अगर समय ने आपको बदला, बहुत तकलीफ होगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज ही अपना गोल डिसाइड कीजिए, अपने एम को पता कीजिए, अपने गोल को फाइंड आउट कीजिए। कौन सा ऐसा वर्क है आपको जो करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा, जिसमें आप टॉप पे जा सकते हो। ये चीज आपको फाइंड आउट करना है और उस पर वर्क करना है। अपनी शिप में एक नया कैप्टन बैठा देना है जो आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सके। और फ्रेंड्स, सारा का सारा खेल जो होता है ना, हमारे ब्रेन का होता है। हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो इस दुनिया में कोई भी वर्क हो, कोई भी काम हो, कोई भी बड़ी से बड़ी चीजों को पाने में माहिर होता है। उसको सिर्फ ऑटो सजेशन देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। आपका दिमाग ही वो चीज है जो आपको किसी भी काम को कर गुजरने के लिए प्रेरित करेगा। आपका दिमाग इतना पावरफुल है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। उसको ये मालूम होता है किस सिचुएशन पर क्या करना होता है। अब पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया तो आपका ब्रेन आपको सीधा सीधा बताता है कि उसको क्या बोलना है। कहीं झड़ा झगड़ा लड़ाई हो जाती है तो आपका दिमाग ये तुरंत ऑटो सजेशन दे देता है कि किस जगह क्या बोलना है। अगर पिताजी ने आपको कुछ डांट दिया तो वो भी आपको तुरंत ऑटो सजेशन दे देता है कि नहीं, यहाँ शांत रहना है। तो आपका ब्रेन ये जानता है कि किस जगह पर क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गांव में सुना होगा या देखा होगा या कभी एक्सपीरियंस भी किया हो, जब गांव में हम लोग कहीं तालाब रहता था या नदी रहता था तो नहाने के लिए जाने के बाद जब हम लोग जाते थे तो उसमें पानी वाला सांप होता है, छोटा सा होता है, पीला पीला होता है। उसके काटने से इंसान मरता नहीं है, थोड़ा सा चक्कर आता है, बस दैट्स इट। क्या हुआ कि कभी आपने रियलाइज किया हो काटने आया हो और कभी कभी हम उसको पकड़ के ऐसे घुमा भी देते। ये इस बात का सूचक होता है कि जब आप छोटे होते हो या आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आप बहुत ही नीचे होते हो, तो आपको कोई भी घुमा सकता है, अपना डायरेक्शन किसी को दे सकता है, आपको कहीं भी भेज सकता है। आप छोटे हो तब, वही आप सोचो, थिंक करो, सिर्फ हाथ में कोबरा आ जाए, उसको कोई नचा सकता है? नहीं, क्योंकि वो बाप है, जानते हैं 2 मिनट में निपटा देगा वो। सिंपल चीज आपसे समझो, जब रास्ते में हम चलते हैं, हम लोगों ने भी रियलाइज किया होगा, कभी आपने या मैंने, ये तो हमेशा किसी न किसी ने तो किया ही होगा। जब हम रास्ते में चलते रहते हैं, रास्ते में जाते रहते हैं और जाते जाते जब हम देखते हैं वहां कहीं कभी रोड क्रॉस करती है गाय, बकरी, भेड़, ये मतलब जब रोड क्रॉस करती रहती है तो हम लोग हॉर्न किस तरह बजाते हैं, पौ 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 पौ, कितना हॉर्न बजाते हैं। मजाल है, जंगल में जाओ, शेर रोड क्रॉस कर रहा हो, बजाओ हॉर्न, किसके अंदर दम है, बजा के देखो, सेकेंड नहीं लगेगा साहब। सो फ्रेंड्स, हमारा ये ब्रेन जानता है कि किस जगह किस टाइम क्या करना होता है। इसे भली भांति पता होता है कि उसको क्या करना है। और वो चीज भी जब आप छोटे होते हो तभी ये सारी चीजें आपको रियलाइज होती है और ये चीज लोग लोग भटकाते हैं आपको। जब आप छोटे रहोगे तभी आपके पीछे पीछे मतलब ये ऐसी चीजें आ जाएंगी कि आपको आपकी दिशा कहीं भी जा सकती है, आपको कोई कहीं भी भेज सकता है, आप कहाँ जाओगे, किधर जाओगे, कोई पता नहीं। लेकिन जब आप बड़े होते हो, रियलाइज करो आप शेर हो, आपको कोई बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। आपका गोल बड़ा, आपका एम बड़ा है, आप उन टॉप ऑफ द लिस्ट में आते हो, तो सोचो आपको कौन डिसीजन देगा, कौन समझाएगा?
थिंक अबाउट। और यही फ्रेंड्स, आप अपना गोल निर्धारित कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, फोकस कीजिए और उसको इतना बड़ा कर दीजिए कि कोई आप तक, मतलब ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें कर ही ना पाए, आपको डायरेक्शन दे ही ना पाए, उसको ये चीज़ समझाने से पहले 10 बार सोचना पड़े। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? बड़े लोग कोई बड़ा काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते। उनका एक मूल मंत्र होता है कि जैसे अंबानी, अडानी ये सब भी हैं, आपको क्या लगता है? गाड़ियाँ तो बहुत सारे लोग बनाते हैं। गाड़ियाँ बनाते हैं, मतलब जो काम छोटी कंपनी भी करती है, वही काम बड़ी कंपनी भी करती है, बस उनके करने का तरीका अलग होता है। हाँ फ्रेंड्स, तो उनके अलग तरीके से, यानी कार बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या किसी ने मतलब कि 5 टायर फिट किया? नहीं फिट किया। सब में 4 चक्के हैं, सब में इंजन है, सब गाड़ी के बोनट हैं, सब गाड़ी में मतलब आगे शीशा, बगल में शीशा, ये सब होता है। कोई भी काम, अब इसको अगर मैं करना चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। कोई अलग नहीं है। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नया इन्वेंट कर दूँगा, कार में 5 चक्के लगा दूँगा या मतलब ऊपर की वो बॉडी खोल दूँगा या मतलब सिर्फ़ चक्के पे ही गाड़ी चलाऊँगा, ना। काम वही है, करने का तरीका अलग है, गोल डिसीज़न अलग है। उनकी तरह बड़ा बनना है, तो बड़ा गोल डिसाइड करना पड़ेगा और जहाँ बड़ा गोल डिसीज़न आ गया, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। आप उनकी तरह सोचने लगेंगे, आप उनकी तरह बनने लगेंगे, आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, आपकी हैबिट में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आप खुद ब खुद रियलाइज़ करोगे कि मैं ये चीज़ करने लगा हूँ, तो मैं ये कर सकता था। आपको खुद रियलाइज़ होगा। आपको ये खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं ये कहाँ से कर रहा हूँ। आपका ब्रेन इतना पावरफुल है, आपने उसको ये बताया कि मुझे ये पाना है और रोज़-रोज़ अगर आपने उसको ये चीज़ बताया है, तो वो चीज़ वो इस तरह के रास्ते खोलेगा, आपके दिमाग को ट्रीट करेगा, वो बोलेगा कि उठ रे उठ, फटाफट चल, ये काम करना है। वो आपको ऑटो सजेस्ट करेगा, आपको उस काम के लिए प्रेरित करेगा। आपका सबसे बड़ा मित्र, आपका सबसे बड़ा शत्रु, आपका ब्रेन ही है। जब आप गुस्से में हो, तो कोई चीज़ को कंट्रोल कर लो, उस टाइम बोलो मत। जब आप खुश हो, तो बहुत ज़्यादा मत बोलो। कहा जाता है कि अगर कोई आदमी गुस्से के समय अपने आप को कंट्रोल कर ले तो वो रिश्तों को बचा सकता है। आपका दिमाग अगर जिस टाइम क्रोधित है या गुस्से में है तो वो आपको बहुत ही गलत-गलत ऑटो सजेशन देगा। और जब आप कोई उसको फ्री टाइम में एकदम सॉरी, फ्री टाइम में आप एकदम अकेले सुनसान कहीं बैठे हो, अपने दिमाग को रियलाइज़ कर रहे हो और उससे प्यार से पूछो, बता दिमाग, क्या करना चाहिए कि जिससे मैं बड़ा बनूँ? इतने सारे रास्ते खोल देगा कि आप खुद ब खुद हैरान हो जाओगे। किसी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ नहीं पता होगी आपको कि जहाँ वो आपका दिमाग आपको ये चीज़ प्रिपेयर करके बताएगा। सोच लिया करना है, तो करना है। कोई मायने नहीं रखता कि टाइम क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है, पैसे नहीं है, पैसे हैं या नहीं है, कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपके ऊपर कितना वो है, फैमिली सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, भाई ने कुछ बोल दिया, बॉस ने कुछ बोल दिया, डज़न्ट मैटर। करना है तो करना है, दैट्स इट। एक बार आप वहाँ पहुँच गए, तो जो लोग आज आपको बता रहे हैं कि तुझसे नहीं होगा या तू नहीं कर पाएगा, वो बोलेंगे, "अरे! मैं तो जानता था कि कर लेगा। अरे! मैं तो जानता था ये शुक्ला जी का लड़का है, ये तो कर ही लेगा। मैं तो जानता था तिवारी जी का लड़का, अरे! इसके अंदर इतना पावर है, ये तो बोलता ही था।" आज जिनके नेगेटिव वर्ड्स हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव वर्ड्स बन जाएँगे। और जब भी आप अपने आप का गोल डिसाइड करो, तो उस गोल को हमेशा ऊँचा रखो, हमेशा ऊँचा रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी रास्ते में चलते हुए रेहड़ियाँ तो देखी होंगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप, मुझे भी पता है और आपको भी मालूम है, ये रेहड़ी आपने देखी होगी, लारी देखी होगी।
आप ये चीज़ रियलाइज़ करो कि जो चीज़ बाहर ठेले पे मिलती है, वो ₹10, ₹15, ₹20 में मिलती है। सेम वही चीज़, वही वैल्यू वाली चीज़ और हर चीज़ जो होती है, वही आप 5 स्टार होटल में चले जाओ, वो 3 गुना ज़्यादा दाम में मिलती है। होता वही है, होता वही है, उसी तरह बेसन डाला जाता है, उसी तरह ब्रेड निकलता है, उसी तरह वो तेल में फ्राई होता है, बट दोनों की वैल्यू अलग है। आप खुद ब खुद रियलाइज़ करो कि आप अगर ठेले वाले की सोच रखते हो तो आप कहाँ जाओगे? 5 स्टार होटल वाले की सोच रखते हो तो आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले आप ये चीज़ रियलाइज़ करो कि गाँव में जब कभी किसान खेती करता है, जब वो भुट्टा पैदा करता है, वो जब भुट्टे को बड़ा करता है तो उसको किस तरह मतलब उसके अंदर खाद डालता है, पानी डालता है कि मतलब कोई जानवर उसकी फसल को नष्ट ना कर दे, उसकी देख-रेख करता है, मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला वो किसान होता है। लेकिन जब वो किसान उसको बेचने जाता है, तो वो समझ लीजिए वो ₹10 में बेचता है। अब वो ₹10 में वाली चीज़ जब कोई वहाँ बंदा खरीदता है, तो उस पे वो थोड़ा-सा वर्क करता है। उसे भूनता है और मतलब थोड़ा कोयला लाता है, थोड़ा आँच देता है और उसको भूनता है, वो उसकी वैल्यू डबल कर देता है। वो उसको ₹20 में, ₹25 में, ₹30 में बेचता है। लेकिन वही जब भुट्टा आगे बढ़ता है, किसी मॉल में या मतलब थिएटर में पहुँचता है, तो उसकी वैल्यू ₹150 तक पहुँच जाती है। है तो वो भुट्टा ही, लेकिन समय, सिचुएशन, डिमांड आप खुद ब खुद रियलाइज़ करो कि है वो भुट्टा ही लेकिन एक यहाँ 10 में बिक रहा है और दूसरा वहाँ 150 में बिक रहा है। सीधा 150% ज़्यादा। आप खुद से रियलाइज़ करो कि आपका गोल 10 वाला है या 150 वाला है। चीज़ें वही, काम वही, सिर्फ़ सोचने का तरीका अलग, नज़रिया अलग, करने का कुछ ढंग अलग।